गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया मस्त। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th में द्विघात जो समीकरण चल रहा था, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के आगे के प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। और ये जो हमारा प्रश्न दिया है ये 2008 में आया था यूपी बोर्ड। पेपर कोड है हमारा जी और जे। पेपर कोड जो है जी जे। ये पेपर कोड होता है, ये सन होता है। ये कौन से बोर्ड में पूछा गया है? यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड में आया है। प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में ए स्क्वायर बराबर 0 के मूल क्या होंगे। ये हमसे उसने पूछा है, तो यहाँ पर एक ध्यान देना है। यहाँ से जो हम लोगों ने 6, 7, 8 और 9 में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये देखिए, ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर और इधर है माइनस का 2ax। तो देखिएगा यहाँ से अगर एक हमको सर्व समीकरण याद आने लगती है, कौन सी आती है? a माइनस अगर b का होल स्क्वायर यहाँ से ओपन करोगे तो क्या करते हो? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर करते हो और माइनस का 2ab होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि a का स्क्वायर होता है माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ से मान लीजिए कि माना a बराबर, यहाँ से अगर हम मानेंगे कि a बराबर में अगर हम a बराबर में x ले लें, ठीक है, और b बराबर में हमने a ले लिया, तो जो a होगा, तो यहाँ पर देखिए b बराबर अगर a मानोगे तो a तो पहले है, तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर हम आपसे यहाँ ये कह दें कि 4 × 3 करिए, क्या आएगा? 4×3 = 12 तो होगा। अगर 3 को पहले लिख दिया जाए, 3 को हम पहले लिख दें, 4 को बाद में लिखें, तब भी 12 ही होगा। होगा तो 12 ही। ये तो है नहीं कि कोई संख्या गुणे में आगे या पीछे पहले जो भी लिखी है। इस प्रश्न को हल करने में बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो a था, a का मान तो x मान लिया था और इधर x कहाँ गया था? पीछे। अगर हम सर्व समीकरण में देखें तो यहाँ पर हमारा a है, तो a बराबर में अगर x मानोगे तो फिर a इधर आना चाहिए शुरुआत में। ठीक है, तो जब a बराबर x था तो x हमारा यहाँ पीछे चला गया था। इस वजह से इस प्रश्न को हल करने में बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे और गलत भी लगा बैठे थे। उसको करना कुछ नहीं है। संख्या गुणे में चाहे पहले लिखी हो और चाहे बाद में लिखी हो, तो उसके ऊपर हमारा जो गुणनफल आता है, गुणनफल के ऊपर कोई भी इफेक्ट हमारा प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। समझिए एकदम, गुणनफल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे जैसे लिखिए, चाहे a गुणे में b लिखो या फिर b गुणे में a लिखिए, जो भी इसका परिणाम हमारा प्राप्त होगा वो बराबर ही आएगा। ठीक है, इधर भी हमारा a b प्राप्त होगा और इधर भी हमारा a b ही प्राप्त होगा जाकर के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न जो हमारा दिया गया है, ये केवल पूरा इस वाले सर्व समीकरण के ऊपर क्या है? आधारित है। तो हम क्या लिख सकते हैं? x का स्क्वायर। तो हम यहाँ से प्रश्न को अगर हल करेंगे तो प्रश्न यहाँ से हमारा हल हो जाएगा। तो कैसे हल होगा? देखिए, x जो है, x का स्क्वायर यहाँ से लिखना है माइनस 2ax और प्लस में a का स्क्वायर बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ जब प्रश्न में हमारा इसके बराबर 0 हो तो इसके बराबर भी हमारा 0 होगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर देखिएगा, 0 का अगर आप कुछ भी निकालेंगे, यहाँ से रूट कटेगा तो 0 का इधर रूट चढ़ेगा, तो एक्स माइनस ए बराबर 0 ही रहेगा। 0 का कितना भी वर्ग निकालो, कितना भी वर्गमूल निकालो, 0 ही प्राप्त होगा। समझ गए एकदम, 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम x बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं, a को उधर जाएगा तो ये प्लस में पहुंच जाएगा a। तो यहाँ से हमसे प्रश्न में क्या है? मूल ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस में a स्क्वायर बराबर 0 के मूल। 0 के मूल जो होंगे हमारे a होंगे। क्या होंगे?
ए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, हमारे जो ए होंगे यहाँ इसके मूल होंगे जाकर के। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक और हम प्रश्न देखते हैं यहाँ से, अगला क्वेश्चन। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है सामने, लिखा है 2x² + 1 बराबर 33, तो x का मान बताइएगा। देखिए बहुत ये शानदार और सिंपल सा प्रश्न है एकदम। ये तो छोटे बच्चे वाला है एकदम। इसको लगाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लिखा 2x² प्लस में 1 बराबर 33 हमको दिया गया है, और हमको ये x का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जो एक जो है इसको हम उधर ले जाएंगे बराबर के, तो ये प्लस में है उधर जाएगा। जो इधर होता है उसका उधर बराबर के जाता है, तो उसका निशान क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा माइनस, और माइनस है तो बराबर के उधर चला जाएगा प्लस, और गुणा है तो उधर जाएगा हमारा भाग में, और अगर भाग है उधर तो हमारा ये चला जाएगा उधर गुणे में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये निशान समझ सकते हैं बराबर के उधर जाने में। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2x² बराबर में ये उधर जाएगा, तो देखिए इधर है प्लस, कहाँ है, ये प्लस है हमारा, ये प्लस है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस होगा, मतलब 33 -1, तो 2x² बराबर, यहाँ से हमारा 32 बचेगा यानी 32। अब ये गुणे में है, इन दोनों के बीच में गुणा होता है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में लगातार दो या दो से अधिक, ध्यान कर लीजिएगा, लगातार दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में यदि प्लस माइनस और भाग का निशान नहीं है, तो वहां पर अपने आप क्या हो जाएगा, गुणे का निशान वहां पर माना जाता है। ठीक है, वहां पर गुणे का निशान होता है। तो देखिए अगर ये गुणा है तो गुणा उधर जाएगा भाग में होगा, तो x² बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 32 यानी 32 बटे में 2, ये कट जाएगा, 2 x 2, और ये 16 बार में, तो x² बराबर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 16। अब यहाँ पर आधार है ये, अब घातांक 2 है, तो इस 16 को भी घातांक 2 के रूप में लिखना है। तो घातांक 2 के रूप में अगर हम 16 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर x² बराबर, हम अगर इसको 4 का स्क्वायर लिख दें तो 4 गुणे 4 क्या होता है, बराबर में 16 होता है। तो इस 16 को हम इस घातांक के रूप में क्या है लिख सकते हैं, तो यहाँ से घात घात क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। तो x बराबर हमारा क्या बचेगा, ये प्लस माइनस में हमारा 4 जो बचेगा इसका मान आएगा। तो x का मान जो होता है प्लस माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, प्लस माइनस में x का मान जो होगा लिखा जाएगा, हमारा 4 जो आया इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें x का मान क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है, राइट है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए हमारा एक और प्रश्न आ गया है, और लिखा है कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 को हल करिए। अगर मान लीजिए ये वाला प्रश्न हमारा कहीं ऑब्जेक्टिव वाले टाइप में आ जाए, टिक वाले में आ जाए, ऑब्जेक्टिव टिक वाले में OMR शीट पर अगर ये आ जाए करने को, तो OMR शीट पर हल करने को क्या है, आप इसका पूरा अगर विस्तृत हल भी करेंगे तो उसमें समय जाएगा। OMR शीट पर क्या होता है, मौखिक ही हमको लगा देना है, प्रश्न को ध्यान देना है और मौखिक ही हमको उत्तर देना है। तो मौखिक यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो x के जो मान होंगे हमारे यहाँ पर, तो x के मान कैसे होते हैं हमको हमें पता है, यहाँ से x का मान क्या होगा। देखिएगा कल हम लोगों ने जो पिछली जो क्लास में जो पढ़ा था उसमें हमने क्या बताया था, अगर b का जो है, अगर b जो है पॉजिटिव में है, अगर b पॉजिटिव में होगा तो दोनों साइड का क्या होगा, निशान बदलेगा, दोनों साइड का जो चिन्ह होगा बदल जाएगा। ठीक है, अगर हमारा b जो है निगेटिव चार्ज में आता है तो केवल b का मान बदलेगा, केवल b का मान बदलेगा। इसमें पॉजिटिव होगा तो यहाँ b को भी प्लस में होगा, और c भी क्या होगा, प्लस माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, अगर b नेगेटिव में है तो केवल b जो होगा वो होगा प्लस माइनस में, और जो सी होगा वो इक्वल रहेगा, अपना बराबर में रहेगा, जो भी उसका रहेगा वही रहेगा। तो हम यहाँ प्रश्न को अगर हल करें तो देखिए अगर ये बी है हमारा, ठीक है, तो बी हमारा निगेटिव चार्ज में है, तो बी अगर हमारा निगेटिव चार्ज में है तो हमें पता है बी का ही केवल मान बदलना है। ये जो प्लस में जो दिया गया है, पहले जो समीकरण मेरा क्या है, 6x² माइनस का x और माइनस का 2। अब यहाँ बी देखिए, ये वाला बी होता है, बी होता है ना, बी यहाँ निगेटिव चार्ज में, तो ये नेगेटिव इसका आ जाएगा प्लस में, ये अपनी जगह पर रहेगा, वो अपनी जगह पर ही
क्या होगा, रहेगा। अब हमको करना कुछ नहीं है, देखिएगा 6 गुणे 2 आपस में इनकी इनकी गुणा करके क्या होगा, 6 गुणे 2 अगर करोगे तो 12, तो 12 के ऐसे दो गुणनखंड तोड़ो कि घटाने पर ये x है तो x का मतलब होता है 1, ठीक है, x का मतलब होता है 1। तो आपस में उन दोनों को गुणा किया जाए तो 12 हो और घटाने पर क्या है, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके हम अगर तोड़ेंगे इस 12 को तो 4, और अगर -3 में हम तोड़ लेंगे तो 4 और -3 में भी बराबर आ जाता है, और दोनों का जो अंतर होगा वो 1 का आ जाएगा, 1 का अंतर आ जाएगा। तो इसमें जो बड़ा वाला है ये पहले लेना है, तो बड़ा वाला क्या है 4, इस 4 को हम क्या करेंगे यहाँ पहले ले लेंगे, और जो 3 आता है ये हमारा माइनस में, ये जरूरी नहीं ये माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, या इसके अकॉर्डिंग हम माइनस लेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम निशान बदलेंगे, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब क्या है, अब करना कुछ नहीं, जो ये 6 जो शुरुआत में x के पहले जो था, x से पहले 6 जो है, इस 6 से भाग कर दो, तीनों दोनों जगह, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, और ये 2 तिया 6, ये 3 एक कम 3, और ये 3 दूनी 6। तो एक जो x का मान आ जाएगा हमारा 2/3 प्लस में आ जाएगा हमारा, और दूसरा जो x का मान आ जाएगा -1/2, -1/2 होगा, x का मान आ जाएगा। अब इसको हम अगर हल करेंगे शॉर्ट बेसिक, ये हमने शॉर्ट बताया है। अब इसको हम लोग हल करते हैं बेसिक, तो बेसिक यहाँ से कैसे हल होगा, बढ़िया शानदार यहाँ से प्रश्न है हमारा, बेसिक इसको हल करते हैं, देखते हैं। बेसिक हमारा जो दिया गया है, करना कुछ नहीं है, क्या है, जो प्रश्न में दिया गया था 6x² -x माइनस, यानी गुणा करने पर हमारा 12 आना चाहिए, घटाने पर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस, अंदर क्या लिख सकते हैं 4 -3, और ये बाहर चला जाएगा x माइनस का 2 बराबर का 0, तो यहाँ 6x², ये माइनस ये प्लस तो माइनस रहेगा, 4x, ये माइनस मिलकर के प्लस, ये 3x आ जाएगा इधर, और ये माइनस का 2 बराबर का 0। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, देखिए दोनों जगह यहाँ पर कॉमन क्या मिल जाएगा हमको, तो दोनों जगह अगर हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 2x अगर यहाँ से हम कॉमन उठाएंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा 3x, और माइनस का 2, और इधर क्या अगर हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 3x, और माइनस का 2 बराबर का 0, यहाँ से 2x प्लस में 1, इधर 1 आ जाएगा ब्रैकेट हमारा 3x माइनस का 2, इसके बराबर 0। तो यहाँ पहला जो हमारा 2x दिया गया था, 2x प्लस का 1 बराबर अगर 0 है तो 2x बराबर हमारा, ये प्लस है उधर जाएगा -1, तो x बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं -1/2, तो एक जो x का मान आया था -1/2 आ गया। दूसरा क्या है यहाँ पर हमारा 3x माइनस का 2 बराबर 0, तो 3x बराबर, ये 2 है माइनस का उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर 2/3, देखिएगा एक प्लस में मान आया था 2/3, तो इतना नहीं हमको करना है, इतना जब करेंगे जब हमको लिखने वाली कॉपी में आएगा, लिखने वाली कॉपी पर जब आएगा तो हम ये वाला करेंगे बेसिक। और अगर OMR बेस पे आता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो हमको केवल इसी टाइप में वो बस बी का मान वहाँ देख लेना, बी वा जो है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव चार्ज में आता है, तो हमको वहाँ से हल करके बस लगा के तुरंत 2 सेकंड का ये काम है, हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जो अगले जो प्रश्न होंगे हमारे वो लेकर आएंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें, क्लास कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम आपसे इस समय फिर मुलाकात करेंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।